नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर की शिक्षा जगत में बुधवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई है जब आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में सब डिविजनल रोजगार कार्यालय अजमेर के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय मेगा प्लेसमेंट ड्राइव सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह आयोजन क्षेत्र के सबसे बड़े रोजगार अभियान में से एक साबित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और प्रतिष्ठित कंपनियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। अजमेर के शिक्षा जगत में बुधवार को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्ज हुई जब आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में सब डिविजनल रोजगार कार्यालय अजमेर के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय मेगा प्लेसमेंट ड्राइव सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह आयोजन क्षेत्र के सबसे बड़े रोजगार अभियानों में से एक साबित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और प्रतिष्ठित कंपनियों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले इस रोजगार मेले का यह 13वां संस्करण था। अंतिम दिन आर्यभट्ट कॉलेज महाराणा प्रताप के साउथ कैंपस में विभिन्न विषयों से संबंधित रोजगार अवसरों पर विशेष फोकस किया गया। मेगा प्लेसमेंट ड्राइव में अजमेर सहित आसपास के क्षेत्रों के 800 से अधिक अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया। पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क और सभी इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुला रखा गया था। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि इंजीनियरिंग, आईटी, मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, बैंकिंग, वित्त, ऑपरेशंस और मार्केटिंग जैसे विविध क्षेत्रों से रही। युवाओं ने उच्चतम वेतनमान वाली नौकरियों के लिए उत्साहपूर्वक प्रतिस्पर्धा की। रोजगार मेले में 20 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया। कार्यक्रम ने नियोक्ताओं और अभ्यर्थियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी मंच प्रदान किया। प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान ऑन द स्पॉट इंटरव्यू, शॉर्टलिस्टिंग और चयन प्रक्रिया संपन्न हुई। भर्ती करने वाली कंपनियों ने प्रतिभाशाली युवाओं और आयोजन की सुव्यवस्थित व्यवस्था की सराहना की। कार्यक्रम के उपरांत कंपनियों ने आयोजन टीम के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए फीडबैक फॉर्म भी भरे। संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर अमित शास्त्री ने कहा कि अजमेर के युवाओं में अपार संभावनाएं हैं। ऐसे प्लेसमेंट ड्राइव रोजगार अभ्यर्थियों और नियोक्ताओं के बीच एक सशक्त सेतु का कार्य करते हैं। युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाना और क्षेत्र में युवा सशक्तिकरण को समर्थन देना हमारा उद्देश्य रहा है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री ने सभी सहभागी कंपनियों, सब डिविजनल रोजगार कार्यालय अजमेर तथा आयोजन टीम का आभार व्यक्त किया। प्राचार्य डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा ने कहा कि छात्र हित में भविष्य में ऐसे आयोजन निरंतर जारी रखे जाएंगे। यह मेगा प्लेसमेंट ड्राइव उद्योग की आवश्यकताओं और उभरते पेशेवर के बीच की खाई को पाटने की दिशा में एक सार्थक पहल साबित हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजन क्षेत्रीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा, प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर से। आर्यभट्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन कोलैबोरेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑर्गेनाइज 2 days जॉब फेयर, जिसका आज सेकेंड डे था। यहाँ पर मोर देन 20 कंपनीज आई थी जिन्होंने यहाँ विजिट करा। कुछ कंपनीज जयपुर से भी आई थी। मोर देन 800 रजिस्ट्रेशंस हुए हैं यहाँ पे और मोर देन 200 स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर मिले हैं और कुछ स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। मैं कई दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी हमारे कॉलेज के चेयरमैन सर डॉक्टर अमित शास्त्री सर एंड डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री मैम, जिनका ये सपना था कि अजमेर में हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए कि हमारे बच्चों को यहीं पे जॉब्स मिले, जिसके मोटिवेशन के तहत हम लोगों ने ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ कोलैबोरेट करके मेगा कैंपस ड्राइव को ऑर्गेनाइज करा। और हमने कोशिश करी कि आईटी बेस्ड कंपनीज भी रहे हमारे साथ। मोर देन 6 ITs कंपनीज थी जिन्होंने आज यहाँ पार्ट लिया था। टूर्स एंड ट्रेवल से भी कंपनीज थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी जिनकी ओपनिंग फाइनेंस, ऑपरेशंस और सेल्स में थी। तो आई वुड लाइक टू थैंक द एंटायर कंपनी रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करा, टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जिन्होंने होल हार्टेडली इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच एवरीवन who contributed to make this event a grand success. Thank you. My name is Ravdeep Singh Momra. I am from EduManage IT Solution Private Limited. Basically हमारी जो कंपनी है अजमेर बेस्ड कंपनी है और हमारा सिने मॉल में ऑफिस है, फर्स्ट फ्लोर पे, शॉप नंबर 14। और हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो स्कूल ERP से रिगार्डिंग प्रोजेक्ट्स हैं, प्लस हमारे पास गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। हमारे पास गवर्नमेंट में भी टाइप्स हैं, तो हमारे नगर निगम के प्रोजेक्ट्स, AD के प्रोजेक्ट्स,
प्लस हमारे पास रेवेन्यू बोर्ड के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो एक बच्चों को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो हमारे साथ जुड़ के आगे बढ़ने का एक प्रेजेंटेशन मिल सकता है उनको। प्लस हमें एक जो ये मौका मिला है आर्यभट्ट जो कॉलेज है उसके थ्रू हमें मौका मिला है जो हम बच्चों से इंटरेक्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार को अजमेर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नसीराबाद रोड स्थित मनोहार गार्डन में माली सैनी समाज के प्रबुद्ध जन समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ बुधवार को अजमेर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नसीराबाद रोड स्थित मनोहार गार्डन में माली सैनी समाज के प्रबुद्धजनों, समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में समाज के विकास, संगठन की मजबूती और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मदन राठौड़ ने समाज के लोगों से संवाद करते हुए कहा कि समाज की भागीदारी से ही संगठन मजबूत होता है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी वर्गों के साथ लेकर चलने वाली पार्टी रही है। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने 28 फरवरी को अजमेर में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में जनसभा में पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुने और कार्यक्रम को सफल बनाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। देखिए, हम अपना ये सौभाग्य मानते हैं कि अजमेर में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 28 फरवरी को यहाँ पहुँचेंगे और एक बहुत बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। तो अजमेर और इसके आसपास क्षेत्र के समस्त नागरिकों से मेरा आह्वान है कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पधार कर और उनके मुखारबिंद से देश काल परिस्थितियों की बात सुने। वो यहाँ कई सौगातें भी देने वाले हैं और यहाँ आ रहे हैं। दुनिया जब उनको सुनने के लिए आतुर है, तो जब यहीं आ रहे हैं तो अधिक से अधिक लोग पहुँचे। ये मेरा आह्वान में किस तरह की कोई जानकारी दी आपने? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, दुनिया में उनकी पहचान है। राजस्थान के अजमेर शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला शहर के व्यस्त इलाके गंज चौराहे के पास स्थित कार्य सिद्धि विनायक मंदिर से सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए भगवान गणेश जी का चांदी का छत्र और दान पात्र में रखी नकदी चोरी कर ली। अजमेर शहर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला शहर के व्यस्त इलाके गंज चौराहा के पास स्थित कार्य सिद्धि विनायक मंदिर से सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने मंदिर को निशाना बनाते हुए भगवान गणेश जी की चांदी का छत्र और दान पात्र में रखी नकदी चोरी कर ली। चोरी की इस घटना का पता उस समय चला जब रोजाना की तरह मंदिर के पुजारी सुबह पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि भगवान गणेश जी के ऊपर लगा चांदी का छत्र गायब था। इसके साथ ही मंदिर में रखा दान पात्र भी खुला हुआ मिला और उसमें रखी नकदी भी गायब थी। यह देखकर पुजारी के होश उड़ गए और तुरंत आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के श्रद्धालु और स्थानीय लोग मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए। धार्मिक स्थल पर चोरी की घटना से लोगों में भारी रोष देखा गया। लोगों ने इसे आस्था पर चोट बताते हुए पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अजमेर शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से आमजन में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। खासकर मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर चोरी होना चिंता का विषय बन गया है। ये गणेश मंदिर है गंज चौराहे पे। ये कल इसमें हम सुबह मंदिर खोलने आए थे तो ताला टूटा पड़ा, तो हमने इसके पुलिस में रिपोर्ट भी कराई, तो अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो इसमें गल्ला था जिसको हम साल भर में एक बार खोलते जब गणेश चतुर्थी आती तक, और इसमें नगद कैश भी था, एक चांदी का छत्र था, वो भी मतलब गायब हो गया। ये 50 ग्राम का करीब चांदी का छत्र था। नकदी है उसमें, वो साल भर में एक बार ही खोलते हैं हम। तो साल भर का जो पैसा इकट्ठा होता है उस टाइम भंडारा करते हैं। जो कैमरे हैं पास में, ये अब कैमरा लगा हुआ है और सामने होटल है, रेगल होटल पर हमारा कैमरा लगा हुआ है, और अभी तक हमको कोई संतोषजनक जो थाना अभी है पास में थाना है, उसमें अपना रिपोर्ट भी थी,
मगर अभी तक इसका कोई समाधान हमको अभी तक आज तक भी नहीं हुआ। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज महिला प्रतिनिधियों के एक मंडल ने अजमेर संभागीय आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रतिनिधि मंडल ने अजमेर शहर सहित पूरे जिले में महिला और बालिकाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और 28 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की भी मांग की। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में आज महिला प्रतिनिधियों के एक मंडल ने अजमेर संभागीय आयुक्त से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रतिनिधि मंडल ने अजमेर शहर सहित पूरे जिले में महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रही घटनाओं को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित यात्रा के दौरान मुलाकात करने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने संभागीय आयुक्त से आग्रह किया कि वह 28 फरवरी को अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में आयोजित होने वाली जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला प्रतिनिधियों की मुलाकात का समय सुनिश्चित कराए, ताकि महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को सीधे प्रधानमंत्री के समक्ष रखा जा सके। प्रियंका चौधरी ने कहा कि अजमेर जिले में लगातार महिलाओं और बालिकाओं के साथ अपराध की घटनाएं सामने आ रही है, जिससे महिलाओं में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि महिला कांग्रेस इस मुद्दे को गंभीरता से उठा रही है और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रतिनिधि मंडल का उद्देश्य प्रधानमंत्री को जमीनी हकीकत से अवगत कराना है, ताकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा सके। हम महिलाओं को सुरक्षा के लिए आगे बात करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी से 10 मिनट, जो हम लोकल पब्लिक है, हमारे साथ क्या व्यथा है, लोकल वुमेन्स के साथ क्या व्यथा चल रही है, हम कहीं सुरक्षित नहीं। आज आप देखिए 2 दिन पहले 3 साल की बच्ची का रेप हुआ है। हमारी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो कहाँ जाएंगी? उनकी सुरक्षा के लिए हम किससे गुहार करें? हम चाहते हैं ब्यूरोक्रेसी पे और अच्छी सुविधा प्रदान करी जाए, जिससे हम लोग भी निडर होकर घूम सके, निडर होकर काम कर सकें। हर जगह एक चैलेंज है, हर जगह हमारी सुरक्षा की बात आती है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी से हम मिलें, 10 मिनट का टाइम, कि हम आप थोड़ी फैसिलिटीज़ बढ़ाइए, हम लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान करवाइए। हमारे को बहुत बड़ा सवाल उठ रखा है, हर जगह हर मोहल्ले में उठ रखा है। एक बात है कि हम तो आज 5-6 महिलाएं, वो महिलाएं जो पीड़ित है, जो थाने चौकी जाती हैं, उनको कहीं न्याय नहीं मिल रहा है, उसका क्या करेंगे अपन लोग? तो ये कुछ ना कुछ सिस्टम तो सही हो। पुलिस वालों पर विश्वास नहीं कर सकते जिनके पास हम न्याय के। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में कार्यरत महिला एवं पुरुष वार्ड बॉय कर्मचारियों ने बुधवार को संबंधित ठेकेदार एजेंसी के सुपरवाइजर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग के पास एकत्रित होकर नारेबाजी की और समय पर वेतन नहीं मिलने को लेकर गहरी नाराजगी जताई। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में कार्यरत महिला एवं पुरुष वार्ड बॉय कर्मचारियों ने बुधवार को संबंधित ठेकेदार एजेंसी के सुपरवाइजर के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अस्पताल के आपातकालीन विभाग के पास एकत्रित होकर नारेबाजी की और समय पर वेतन नहीं मिलने को लेकर गहरी नाराजगी जताई। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि वह पन्नाधाय एजेंसी के माध्यम से अस्पताल में वार्ड बॉय के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसी के सुपरवाइजर और ठेकेदार द्वारा
उनका वेतन समय पर नहीं दिया जा रहा है। इसी के विरोध में सभी कर्मचारी आपातकालीन विभाग के बाहर एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज करवाया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि समय पर वेतन नहीं मिलने के कारण उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हो रहे हैं और घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों के संभावित कार्य बहिष्कार की चेतावनी के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। यदि वार्ड बॉय कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर जाते हैं तो अस्पताल की दैनिक व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती है। महीने से हो गए, तनख्वाह 2 महीने से नहीं आ रही। 2 महीने से हम फोन करते हैं, फोन यही कहते हैं अभी डालते हैं, वो करते हैं। और पीएफ हो गए 6 महीने से, अब कंटिन्यू डाल रहे नहीं। हमारे को कहते हैं अभी डाल जाएगा, कल डाल जाएगा, रोज यही कह रहे हैं। हमारे को यहाँ पे 6 महीने हो गए, 6 महीने से हमारे को यही कह रहे हैं, नहीं होता है। जब हम फोन करके कहते हैं तो हमारा फोन भी नहीं उठाते हैं कोई भी। हम सुपरवाइजर को कहते हैं और ठेकेदार को खुद को करते हैं हम। वो कहते हैं अभी आज डल जाएगी, कल डल जाएगी, यही कहते हैं। तो आज क्या आप लोगों ने कम? हाँ जी, 2 घंटे के लिए करा है। और हम सर क्या कहते हैं, सर के पास कल से हम सारे बाहर आएंगे जी। अब जाएंगे सर। नहीं आ रही है और हम क्या कर रहे हैं, किराया भाड़ा सब देना पड़ता है। घर वाले भी कहते हैं खाना खा के जाते हो, क्या करते हैं। हमारे को कोई रास्ता नहीं दिख रहा। ये नहीं तनख्वाह डाल रहा टाइम पे। 2 महीने हो गए हमारे को। ठेकेदार जी पन्ना था। कितना टाइम से पैसे बाकी है आप लोगों को? 2 महीने हो गया है, किसी के 3 महीने होके और ये कदम उठाया है। क्या करें, त्योहार आ गया होली। होली को किसको कहेंगे कि हमारे बच्चों को तुम दो पैसे, कोई नहीं देगा। और 6 महीने हो गए। 6 महीने में क्या हर महीने पैसे आ जाते हैं? नहीं आ रहे, यही 25-30 लेता वो हरदम। पहले हमारी तनख्वाह सही आ जाती थी, अब नहीं आ रही। आप लोगों ने आज हम सब इकट्ठे होके और ये कर रहे हैं कि भाई हमारी तनख्वाह डाल दो। नहीं डालते हैं तो हम काम नहीं करेंगे। आज काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? आज अभी तो काम पे हैं, लेकिन हम इसलिए करा है कि विजयनगर में राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अल्प प्रवास के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 27 मील चौराहे पर जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। उनके आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थक चौराहे पर एकत्रित हो गए। विजयनगर में राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के अल्प प्रवास के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 27 मील चौराहे पर जोरदार स्वागत किया गया। उनके आगमन की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक चौराहे पर एकत्रित हो गए। ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय तथा वंदे मातरम के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। स्वागत कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर एवं राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा पहनाकर पारंपरिक तरीके से राठौड़ का अभिनंदन किया। पूरे आयोजन में अनुशासन और उत्साह का विशेष समन्वय देखने को मिला। कार्यक्रम में युवा नेता राजू जोशी, शेर सिंह राठौड़, महिला मोर्चा अध्यक्ष मुकेश कंवर सथाना, कैलाश व्यास, कैलाश गुजर एवं मुकेश जोशी सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं भाजपा पार्टी पदाधिकारी उपस्थित रहे। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही, जिससे संगठन की जमीनी मजबूती का स्पष्ट संदेश देखने को मिला। स्वागत समारोह के पश्चात नेताओं के बीच संगठन की मजबूती, आगामी चुनावी रणनीति और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि उन्हें विजयनगर की जनता और कार्यकर्ताओं से हमेशा स्नेह और समर्थन मिलता रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 28 तारीख पर अजमेर को आ रहे हैं। भजनलाल जी की सरकार ने अपने 2 वर्षों में जो विकास के आयाम स्थापित किए हैं, 23,000 करोड़ से ज़्यादा की विकास की योजनाएं और लगभग 25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र, उनकी तैयारी के लिए मैं भीलवाड़ा जा रहा हूं और आप देख रहे हैं किस प्रकार लोगों में उत्साह है। निश्चित तौर पर जहाँ हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसी गति से अजमेर जिले में मोबाइल टावरों से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। जिले भर में लगे इंडस कंपनी के टावरों को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने IRRU सहित केबल और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण चोरी कर लिए। चोरी किए गए सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस घटना के बाद कंपनी प्रबंधक में हड़कंप मच गया। अजमेर जिले में मोबाइल टावरों से चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। जिले भर में लगे इंडस कंपनी के टावरों को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने
IRUS सहित केबल और अन्य महत्वपूर्ण उपकरण चोरी कर लिए। चोरी गए सामान की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस घटना के बाद कंपनी प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। इंडस कंपनी के एरिया सुपरवाइजर वीरेंद्र सिंह ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया कि रामगंज क्षेत्र के दौराई सहित कृष्णगंज क्षेत्र के वैशाली नगर, अलवर गेट के नाकामदार में लगे कंपनी के कई मोबाइल टावरों से अज्ञात चोर IRU और केबल सहित अन्य तकनीकी सामान चोरी कर ले गए हैं। चोरों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सुपरवाइजर के अनुसार टावरों में लगी IRU केबल काफी महंगी होती है और इनके चोरी होने से नेटवर्क संचालन पर भी असर पड़ सकता है। प्राथमिक अनुमान के अनुसार चोरी हुए सामान की कीमत लाखों रुपए में आंकी गई है। कंपनी ने सभी प्रभावित टावरों का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करना शुरू कर दिया है। मैं RS सिक्योरिटी इंचार्ज वीरेंद्र सिंह इंडस टावर से बोल रहा हूँ और मेरी कंपनी ने इंडस टावर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर RS सिक्योरिटी में हमारे इसके MD ईश्वर सिंह राठौर साहब, दूसरे CO अमित जी डांगी और ऑपरेशन मैनेजर घनश्याम सर और वीरेंद्र जी सोलंकी और मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह, ताकि मुझे अजमेर, नागौर, ब्यावर का कार्य सौंप रखा है। हमारे अधिकतर इंडस टावरों में जैसे दौलत खेड़ा, दौराई जो थाना रामगंज में पड़ता है, इसकी FIR करा लिया। तीसरा अलवर गेट क्षेत्र में पड़ता है सुदामा कॉलोनी, वहाँ पर भी चोरी हुई है। इसके अलावा रामगंज इसमें वैशाली नगर की FIR कल करवा लिया है और करीबन दौराई का मेरे करीबन 30 लाख का नुकसान है। रामगंज में थाने में FIR करा दी और इसमें वैशाली की FIR कराया, इसमें 5 लाख की चोरी है। इसके अलावा सुदामा कॉलोनी में 5 लाख की चोरी है। तो कितने टावर में चोरी हुई? वैसे तो लगभग 10 से 15 टावरों में चोरी हुई अजमेर जिले में, लगातार चोरियां हो रही है। जबकि अधिकतर ये 3 का तो मैंने 2 में तो FIR करा ली, अलवर गेट की बाकी। कौन कौन से थाना में FIR कराई? थाना रामगंज में FIR करा ली 303 की और इसमें कृष्णगंज में इसमें भी कल करा ली चोरी। अब और भी कराओगे? सर और भी कराऊंगा। अभी अधिकतर जहाँ पे अभी प्रयास जारी है, क्योंकि अभी पुलिस का काम जारी है। क्या उसमें कोई फुटेज वगैरह भी आए? फुटेज तो भी पुलिस फुटेज चेक कर रही है। वैशाली इसमें कृष्णगंज थाने वाले प्रयास कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है? ये इंडस कंपनी के टावर है, एयरटेल कंपनी के RRU लगे हुए थे, जो कि 30 मीटर ऊपर रहते हैं। चोरों ने आतंक मचा रखा है। क्या क्या चोरी करी? उसमें RRU है, जिससे ये नेटवर्क चलता है, सेवाएं वो बाधित हुई और भारी नुकसान हो रहा टावर में। क्या अंदाजन करीबन एक की RRU की कीमत है 5 लाख रुपए। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही। फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।